ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में हम डील करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स? तो पहले तो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है ना। तो 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चंस तो आसान वाले थे। क्या हमने कल की क्लास में 17, 18 भी डिस्कस कर लिया था क्या? 17 डिस्कस हो गया था कल की क्लास में। आनंद कह रहा है 19 से, राइट। तो 17 आई बिलीव डिस्कस हो चुका था, और 17 के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो यहां तक के वर्ड प्रॉब्लम्स हमने डील कर लिए थे। अब हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, शो दैट of all the rectangles inscribed in a fixed circle, the square has maximum area। ठीक है, अपना पेन और पेपर लेके बैठिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताने के बाद आपको कुछ स्टेप्स करने के लिए बोलूंगा, है ना। फिर मैं वो स्टेप्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इस सर्कल में अगर मैं रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने जाऊं, ठीक है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने जाऊं, तो ये रेक्टेंगल पॉसिबल है, राइट। अगर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करने जाऊं, तो ऐसा रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना पॉसिबल है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? दैट इस तरीके से वी कैन मेक इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, है ना। वी कैन हैव इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स इनसाइड द सर्कल। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जितने भी रेक्टेंगल्स हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे, उनमें से मैक्सिमम एरिया उस रेक्टेंगल का होगा जो कि एक स्क्वायर भी होने वाला है, जो कि एक स्क्वायर भी होने वाला है। सो लेट्स से अभी हम एक नॉर्मल रेक्टेंगल फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे एक चीज बताना, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को। इस लाइन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, गिवन फिक्स सर्कल? शिवम, गिवन फिक्स सर्कल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट होगा। यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट होगा, राइट। तो अल्टीमेटली जो अभी हमने एक सिनेरियो मैंने आपको समझाया भी था सब सारे स्टूडेंट्स को, कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल के अंदर हम अलग अलग रेक्टेंगल जब ड्रॉ कर रहे थे, तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उन रेक्टेंगल्स में लेंथ और ब्रेथ को चेंज करते जा रहा था, तो मुझे अलग अलग रेक्टेंगल्स मिल रहे थे, लेकिन मेरा सर्कल वही था। मेरा सर्कल गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है कि उसका रेडियस कांस्टेंट था, उसका एरिया कांस्टेंट था। ठीक है, तो मुझे दिखाना है, तो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी कैपिटल आर। ठीक है, एंड द लेंथ
and breadth of the rectangle inscribed in the circle be x and y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो अंदर जो रेक्टेंगल बना है उस रेक्टेंगल के लेंथ को मान लेते हैं x। अरे यार, एक मिनट, व्हाट जस्ट हैपेंड। हाँ, तो मैं कह रहा था लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r and the length and breadth of the rectangle be x and y respectively। ठीक है, सो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, एंड इस तरीके से ज्वाइन किया। ठीक है, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो एक तरीके से सर्कल के डायमीटर के लिए भी काम करेगा? यस और नो? आनंद, आदर्श, जो मेरा रेक्टेंगल का डायमीटर होगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो सर्कल के डायमीटर की तरह काम करेगा? बिकॉज मैंने सारे रेक्टेंगल्स जो है वो इंस्क्राइब किए हुए हैं। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो हमारा सेंटर लाई कर रहा है, तो ये कैपिटल R और ये भी कैपिटल R, राइट? नाउ since the circle is fixed, therefore radius is constant, जबकि whereas the length and breadth of the rectangle is variable. So therefore now the area of rectangle will be x into y. Area of rectangle will be x into y. ठीक है, ठीक है आदर्श, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है मेरा x into y, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मुझे क्वेश्चन के मुताबिक एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि एरिया में कितने वेरिएबल है? एरिया में अभी 2 वेरिएबल है, लेंथ भी एक वेरिएबल है और ब्रेथ भी एक वेरिएबल है। और अगर मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं एरिया को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ समहाउ? इज देयर एनी वे टू कन्वर्ट एरिया टू अ सिंगल वेरिएबल और फिर हम उसको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे? अभी जैसे एरिया हमारा यहाँ पे x और y पे डिपेंड कर रहा है, 2 अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कुछ तरीके से हम x या y को पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस विल बी 2r, तो 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट्स से हम जनरली x के रेस्पेक्ट में रखते हैं चीजों को, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल कम आउट एज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये एरिया है ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ अब हमको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि मेरा जो ये एरिया है, दिस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे इकलौता वेरिएबल दिख रहा है x, r तो कांस्टेंट है, रेडियस अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह निकालने पड़ सकते हैं। सो अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, x जो अभी बाहर दिख रहा है आप चाहो तो उसको अंदर भेज दो, x को अंदर भेज देते हैं एक ही बार में, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज x अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो हर टर्म के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है क्या किसी को? हमें जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना था, हम कोशिश करते हैं कि उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। अब वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अप्रोच चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर्स इन्वॉल्व है, कहीं पे सिलेंडर वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, यू भी कर सकते हैं आदर्श, बट आई थिंक ये थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। बाकी सच ऐसा कोई है नहीं कि आपको एक्स को अंदर रखना है, कंप्लीटली योर चॉइस। मुझे दिख रहा है कि इससे थोड़ा डिफरेंशिएशन शायद कम हो जाए, ओके, बिकॉज उसके बाद एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा यूवी करने के बाद भी। सो फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम, for area to be maximum, we can say that dA by dx should be equal to 0. अब dA by dx इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, and if we consider it as root x, so root x का डिफरेंशिएशन will be 1 by 2 root x, तो 2 आ गया, और रूट के अंदर फिर ये सारी चीजों को हम लिखेंगे 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, और फिर नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करके ऊपर डालेंगे, तो ऊपर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर विल बी अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो वी विल गेट 8r स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या आप अब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? क्या रिलेशन आ रहा है? राघवेंद्र, शिवम, आनंद, अगर मैं इसमें dA by dx इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो क्या मैं x का कोई एक रिलेशन निकाल पा रहा हूं इधर से? जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना हम लोग, क्या यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है? यस, √2r। हाँ, तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 कब होती है? व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है? 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेने जाऊं, है ना, बिकॉज नाउ आई वांट टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? x की अलग अलग वैल्यूज होंगी जिसके कारण हमारा dA by dx 0 होने वाला है। तो मैं यहाँ पे 4x कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में आएगा मेरे पास 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिख रहा है, वो तभी हो सकता है व्हेन द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होने के लिए x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? इट हैज टू बी √2r। साथ ही साथ गाइस x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर लेंथ 0 हो गया तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ इफ दिस इज नॉट पॉसिबल तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आया? x इज इक्वल टू √2r इज माई ओनली क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस। अब आप चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो,
और चेक कर सकते हो कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या फिर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताओ कौन सा टेस्ट लगाना यहाँ पे ज्यादा इजी होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? नहीं सर, फर्स्ट फर्स्ट ज्यादा इजी नहीं होगा क्या? बिकॉज अगर हम x इज इक्वल टू रूट टू आर डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिनोमिनेटर तो हमेशा मेरा नॉन नेगेटिव वैल्यू रहने वाला, इनफैक्ट पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। अगर मैंने x के जगह पे रूट टू आर रख दिया और अगर मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया तो मेरा पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू रूट टू आर रखने पे मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो रहा है तो मेरा पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, रूट टू आर से थोड़ा बड़ा वैल्यू के लिए, है ना? तो जैसे कि ये वाला पॉइंट देखना सब, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन, अब ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, अपने सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा और अपने बोर्ड्स जेई वगैरह में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहले क्या था कि दिस क्वेश्चन वाज अ सब्जेक्ट यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स। तो वहां पे हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव से शो करते थे ना, तो प्रॉपर 4 नंबर मिल जाते थे। बट अब कोशिश करो कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लेने का, काम आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। तो u बाई वी लगाओगे, u बाई वी लगाने के बाद भी चेन रूल लगेगा, रूट्स वगैरह इन्वॉल्व है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो रूट टू आर रखा है यहाँ पे। नाउ सिर्फ फोकस करो न्यूमरेटर पे, बिकॉज डिनोमिनेटर तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहने वाला है इस केस में। ठीक है, तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स थे 4x इंटू 2r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताओ, x के जगह पे अगर हम रूट टू आर से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, x के जगह पे रूट टू आर में से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, ये वाला पार्ट अगर देखोगे, ये वाला पार्ट भी ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप इस वाले पार्ट को देखते हो तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा व्हेन x इज लेस देन रूट टू आर, और ये नेगेटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन रूट टू आर। टेल मी यस और नो, देख के बताओ। क्योंकि हमने x के जगह पे रूट टू आर रख रहे हो ना, तो x का स्क्वायर होने के कारण वो 2r² बन जा रहा है। तो 2r² माइनस 2r² 0 हो गया। अब सोचिए कि अगर रूट टू आर से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू अगर हम डालते हैं ना, थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू डालते हैं, तो 2r² माइनस x² में से x² वाला टर्म अब बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के कारण वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि दिस विल बी नेगेटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन रूट टू आर and this will be positive when x is less than root 2r। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग रूट टू आर से थोड़ा सा छोटा वैल्यू के लिए हमारा f डैश x क्या होने वाला है? हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, और थोड़ा सा आगे वैल्यू के लिए हमारा f डैश x क्या होगा? वो लेस देन 0 होगा। इक्वल तो आदर्श हमने इक्वल करके ही तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना। निधि समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ कि फिर ये पॉइंट कौन सा होगा जब हमारा स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा था और नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज करने लग गया। तो ये वाला पॉइंट किसका होगा? दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, x इज इक्वल टू 2r आया है। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 2r को ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमने रिलेशन निकाला था y का, क्या हम यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंस x is equal to root 2r, therefore y देखो एक बार क्या था? y was equal to root under 4r² minus x², root under
4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर यही x की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो ये हो जाएगा √4r² माइनस 2r²। तो ये कितना बन गया? ये बन गया फाइनली √2r² विच इज इक्वल टू √2r। ठीक है, तो कैन आई से दैट x की वैल्यू भी √2r हो गई, y की वैल्यू भी √2r हो गई, दोनों वैल्यू सेम हो गई है। एंड नाउ since x is equal to y when volume is maximum, ठीक है, therefore the required rectangle is a square। आदर्श कह रहा है कि √2r इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। एग्जैक्टली, √2r आपका स्क्वायर का डायगोनल, मतलब अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड होता है r तो उसका डायगोनल √2r होता है। वो चीज से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है यार, हमें ये प्रूव करना था कि वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। तो हमने जब शुरू किया क्वेश्चन तो उस स्टार्टिंग में ही हमने क्या अज्यूम किया था, दैट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर x एंड y। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे एक स्क्वायर प्रूव करना था तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे उस रेक्टेंगल के लेंथ को और ब्रेथ को इक्वल दिखाना था। इक्वल दिखाते तभी हम बोल पाते कि ये एक स्क्वायर होगा। यस, अब स्क्वायर होने के लिए प्रोसेस एक बार समझो क्या था। जो चीज गिवन होता है, हमेशा इसके सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज गिवन दिया हुआ रहेगा और एक चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो चीज मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो जब आप शुरू करोगे उसके एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, या तो वो आपको एरिया के बारे में बोलेगा या सरफेस एरिया के बारे में बोलेगा या वॉल्यूम के बारे में बोलेगा। तो जनरली इन सारे केसेस में आपको दिखेगा कि यू विल स्टार्ट विद टू वेरिएबल्स, दैट एरिया और दैट वॉल्यूम विल डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल्स। एंड देन आपकी कोशिश होगी कि आप उस जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे एरिया हो वॉल्यूम हो, हम उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे क्वेश्चन में उसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना हो, हम वहां पे उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। वो आप चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाएगा तो वहां से फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है वो प्रूफ करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहीं पे कोई दिक्कत हुई है क्या? प्लीज हैव अ लुक। आद्या, दिव्या, कोई दिक्कत? निधि, राघवेंद्र? ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर। जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है वो लिखते हैं। जो क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा हमें करना होता है वो जनरली दो वेरिएबल्स में इन्वॉल्व रहता है। हम उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसको, जैसे यहाँ पे एरिया x और y पे डिपेंड कर रहा था, हमने एरिया को सिर्फ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो वो एक x का फंक्शन दिख गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना था तो अब हमने उसी एरिया को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिला। उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमने चेक किया कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। जब हमें पता चल गया कि वो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी आपको एक्चुअली में एरिया मैक्सिमम चाहिए था, तो इट हैज टू बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नहीं तो लोकल मिनिमा आ रहा होता तो फिर वैसा कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, एंड देन यहां से फिर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि x इज इक्वल टू √2r आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से y की वैल्यू भी √2r निकल कर आ गई। दोनों जब लेंथ और ब्रेथ सेम है मतलब द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो लेट्स गो टू नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई किया है? घर पे ट्राई किया हो क्या क्वेश्चन नंबर 20? एनीवन? आदर्श ने ट्राई किया है, राघवेंद्र ने ट्राई किया है, शिवम? चलो अच्छी बात है।
ओके, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सॉल्व हुआ था क्या आदर्श, शिवम एंड राघवेंद्र, सॉल्व हो गया था? यस सर। अच्छा, राघवेंद्र से नहीं हुआ था, शिवम और आदर्श दोनों से हो गया था, चलो ठीक। देखिए, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. So first let me draw the diagram of this. ओके, तो देखो यार, ये बड़ा रियल लाइफ सिचुएशन है। मान लो कि मैंने आपको एक सरफेस दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा मान लो टीन दे दिया, मैंने बोला कि ये गिवन सरफेस है। अब इस गिवन सरफेस से जो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे, इस गिवन सरफेस से जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? उसका वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ तभी मैक्सिमम होगा जब उस सिलेंडर की हाइट और उस सिलेंडर का डायमीटर, बेस का डायमीटर दोनों सेम हो, ठीक है। अब सोचो कि ये रियल लाइफ सिचुएशन में इसका यूज कितना हो सकता है। आपको अगर सरफेस दे दिया गया और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उससे जितने अलग अलग राइट सर्कुलर सिलेंडर बना सकते हो, उस सारे राइट सर्कुलर सिलेंडर में वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मैक्सिमम मिनिमा से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तरीके से। सो सरफेस एरिया इज गिवन, ये जो स्टेटमेंट है सरफेस एरिया इज गिवन, इसका मतलब हुआ एस सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, ठीक है, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। अब सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है कि नहीं? और क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो अगर मैं एक बार वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखूं, सो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। मेरा टारगेट क्या है? टू प्रूव दिस इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r, है ना। मुझे टारगेट क्या करना है? मुझे टारगेट ये करना है कि मेरा ये मैक्सिमम होगा व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अब देखो, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन 2 वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स आर r एंड h। तो हमें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या देखा था कि हम पहले उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बताओ कैसे कन्वर्ट करने वाले हो? आपके पास इकलौता गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये इकलौता गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास। यहां पे तो हम कोई पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प भी नहीं ले सकते, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे हम कोई पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प नहीं ले सकते हैं। अब आपको वॉल्यूम के अंदर 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक r दिख रहा है और एक h दिख रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे या तो r को h के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर h को r के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि मेरा वॉल्यूम जो है वो 2 अलग अलग वेरिएबल की जगह एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो पाए। वॉल्यूम 2 अलग अलग वेरिएबल का जो फंक्शन बन रहा है
वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर s वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या मैं वहां से h की वैल्यू निकाल सकता हूं? बड़ा आसानी से मुझे वहां से h का वैल्यू निकलते हुए दिख रहा है। देखो कैसे, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और फिर मैंने h के साथ जो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड है उसको भी मैं डिनोमिनेटर में ले आया। तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू h हो गया। तो आई एम एबल टू रिप्रेजेंट h इन टर्म्स ऑफ r। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिंबल्स को देखोगे तो वन सिंबल इज s, वन सिंबल इज पाई एंड वन सिंबल इज r, where s according to the question is the surface area and it's given यहाँ पे मतलब surface area एक constant है, ठीक है। पाई is already a constant, तो बचा क्या, r बचा। तो हम यहाँ पे हाइट को एक दूसरे वेरिएबल r के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर पाए। और अब इसको यूज करते हुए अब मैं वॉल्यूम को रीराइट कर सकता हूं, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और h की जगह पे क्या चला जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत यहां तक निधि, आनंद, राघवेंद्र? नो सर। अप्रोच समझ में आ रहा है क्या, कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने पहले जो चीज गिवन था वो दो अलग अलग वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो रहा था आर और एच के टर्म्स में, हमने एक दूसरे इक्वेशन के हेल्प से वॉल्यूम को एक सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप बताओ हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और ये वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये मैक्सिमम कब होने वाला है, व्हेन h इज इक्वल टू 2r। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो एक बार जल्दी से सबको डिफरेंशिएट करो, पेन और पेपर उठाओ, जल्दी से डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं पाई आर स्क्वायर को अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और देखें तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर नीचे से एक आर कैंसिल हो जाएगा। देखो दिस विल बी s पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 So finally we are left with s by 2 r minus पाई r क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बताओ। s जो दिख रहा है यहाँ पे इट इज अ कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। dv बाई डी आर, तो यहां पे आएगा s बाई 2, यहां पे आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। s बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो मेरा ये dv बाई डी आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, implies s by 2 minus 3 pi r square is equal to 0। अब गाइस क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ r, क्रिटिकल पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। तो r की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। अब r की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले इसको इक्वेशन के राइट साइड में भेजते हैं, तो s by 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर होता, फिर 3 पाई हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भेजते तो ये 6 पाई हो जाता, s डिवाइडेड बाई 6 पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर, और फिर r के ऊपर जो पावर लगा हुआ है उसको हम भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाता है s डिवाइडेड बाई 6 पाई, s डिवाइडेड बाई 6 पाई इज इक्वल टू r, ठीक है। जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजते हैं तो प्लस माइनस का रूट आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम रेडियस की बात कर रहे हैं which cannot be negative, that is why we are only considering the positive value of r, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट, ये आ गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। नाउ
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेदर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बता दिया है। देखो अगर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, और हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में श्योर शॉट दैट दिस विल बी द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड। एकदम कंफर्म है कि इस पॉइंट पे आपको वॉल्यूम मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है तो हमको वहां पे दिखाना पड़ता है कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो जैसे अभी अगर मान लो कि हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाए, तो अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आर है। अब आप बताओ dv बाई डी आर जब किए थे तो हमें क्या मिला, s बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा f डैश x लेस देन 0 होगा, बिकॉज आप देखो कि dv जो मेरा dv बाई डी आर बन रहा है, ठीक है, dv बाई डी आर बन रहा है वहां पे, दैट इज इक्वल टू s बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर। सो s बाई टू इज अ कांस्टेंट, हम s बाई टू से वो माइनस करें थ्री पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं वहां पे r की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, जब r की वैल्यू हमने रखा रूट अंडर s बाई सिक्स पाई, तो उस केस में दिस माइनस दिस s बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर जीरो हो रहा है ना। अगर मैंने r की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो मेरा पहला टर्म तो कांस्टेंट है और मेरा दूसरा टर्म बड़ा हो जाएगा। दूसरा टर्म बड़ा होने के कारण फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो अब वो लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही r की वैल्यू बढ़ाई, यहाँ पे मेरा f डैश x लेस देन जीरो आ गया। और अगर हम इधर बात करें r के थोड़े छोटे वैल्यूज पे बात करें, ठीक है, तो r के थोड़े से छोटे वैल्यूज के कारण क्या होगा, थ्री पाई आर स्क्वायर वाला जो टर्म है वो s बाई टू से छोटा हो जाएगा। तो माइनस करने के टाइम पे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव, वो बन जाएगा पॉजिटिव। यस आदर्श, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब आप 8-10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जब हम इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके जब डिफरेंशिएट करते हैं ना और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो अगर क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है और आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो दैट पॉइंट पे आपका हमेशा वॉल्यूम मैक्सिमम ही होगा। तो एक्चुअली में अगर ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया ना, मान लो बोर्ड्स में आया, मेनली अगर हम बोर्ड्स की बात करें, तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया तो हम बेझिझक होकर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर ऑप्शन अगर नन ऑफ दिस भी रहा तो? किसमें? नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। एक बार एक्सरसाइज खत्म करोगे ना तो ये जो चीज मैं कह रहा हूँ वो फिर आपको ज्यादा सेंस बनाएगा, ठीक है। शिवम पूछा है कि सर इसका मेन एलिमेंट एक वेरिएबल में इक्वेशन लिखे है ना, समझा नहीं शिवम ये वाला क्या कह रहे हो? सर बस इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा था कि इसका मेन एलिमेंट एक वेरिएबल में इक्वेशन लिखना ही। हाँ, मतलब यहाँ तो ऐसा रहता है कि हमारा टारगेट होता है कि हम पहले उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो लगाएं। बिकॉज अगर मुझे कहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है एक क्वांटिटी को, तो पहले तुमको वेरिएबल कंफर्म करना पड़ेगा ना कि वो किस पे वेरी कर रहा है, और फिर हम उसी के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो गाइस जैसे आपने शिवम एंड आदर्श, आप लोगों ने ये क्रिटिकल पॉइंट को फिर आगे कैसे वेरीफाई किया था? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया था या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था? सर सेकंड सही, क्योंकि इजीली होगा एक ही। ओके, हाँ, इस केस में हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान रहने वाला है ना। जैसे एक बार मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी दिखा देता हूँ लोगों को। ये तो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, अच्छी बात है, मतलब आपको दोनों प्रोसेस एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, सो d2b बाई डी आर स्क्वायर, सो s बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं, सो d2b बाई डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल टू root under s by 6 pi. It's very clear that it is minus 6 pi r.
तो उस केस में r की वैल्यू अगर हम एक पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं उसके साथ -6 पाई मल्टीप्लाइड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये यहां से भी प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है, यहां से भी प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है। ठीक है, क्या मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे? इसके बाद मुझे आगे क्या करना होगा निधि? ये तो हमने पॉइंट कंफर्म कर लिया कि ये मेरा पॉइंट है r इज इक्वल टू रूट अंडर s बाई 6 पाई मैक्सिमा। सर h के वैल्यू पे r का वैल्यू पुट करेंगे। एग्जैक्टली ये जो r का वैल्यू अभी निकला है और हमने जो h का वैल्यू हटाया था, कहां पे हटाया था? ये देखो एक ग्रीन कलर वाले से, है ना, दिस इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें उसको पुट करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू रूट अंडर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर करने के कारण ये क्या था? s बाई रूट 6। ठीक है, तो ये इधर कैंसिल करके 3 बनाएगा, ये इधर कैंसिल हो गया, सो इट इज s माइनस s बाई 3। s माइनस s बाई 3 विल बिकम 2s बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो रूट के अंदर देखना क्या क्या चीज आ रहा है। रूट के अंदर आ रहा है पाई, फिर s आ रहा है और उसके बाद 6 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज एक पाई रूट के बाहर है, डिनोमिनेटर में एक पाई है, तो इसलिए रूट पाई बचेगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो ऊपर, लेट मी फर्स्ट राइट इट प्रॉपरली। नाउ मेरा टारगेट क्या था? माय टारगेट वाज h इज इक्वल टू 2r प्रूफ करना है, तो मुझे यहाँ से r की वैल्यू अलग करनी है। जब मैं r की वैल्यू अलग करने की कोशिश करूंगा तो ऊपर s है, नीचे रूट s है, तो वहां पे बचेगा रूट s डिवाइडेड बाई, नीचे एक रूट पाई दिख रहा है, ऊपर रूट 6 है, नीचे 3 है। अब रूट 6 को मैं रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, है ना, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, और नीचे जो 3 दिख रहा है ये रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। तो ऊपर नीचे से एक एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से एक एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ एक रूट 3। अब मेरा टारगेट है इसको 2r बनाने के लिए। r की वैल्यू हमारी कितनी थी? रूट अंडर s बाई 6 पाई। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, रूट अंडर s बाई 6 पाई बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 2 से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में ये 6 पाई बन गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट s बाई 6 पाई इज इक्वल टू r, implies 2r इज इक्वल टू h। तो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। मतलब ये सब इसके बाद फॉर्मेलिटी रहता है, डेफिनेटली प्रूव होना ही होना है। ठीक है, तो हमने r की वैल्यू फिगर आउट की, r की वैल्यू फिगर आउट करने के बाद हमने उसको h की वैल्यू भी निकाली। r का वैल्यू अगर आप देखोगे तो r की वैल्यू हमारी s के टर्म्स में आई थी, है ना, r की वैल्यू हमारी s के टर्म्स में आई थी, और अब हमने जब h की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश किया वो भी s के टर्म्स में आया।
लेकिन साथ ही साथ हमें दिखा कि वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर s/6r, जबकि रेडियस आया था सिर्फ रूट अंडर s/6r। तो दोनों को कंपेयर करने से हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा 2r इज इक्वल टू h हो रहा है। ठीक है, 2r इज इक्वल टू h हो रहा है। राघवेंद्र बताओ कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सारे प्रोसेस को देखो कहाँ पे दिक्कत हो रही है। सर सबसे लेकिन सर एक ये था v इज इक्वल जो आया है r इज इक्वल टू रूट अंडर s/6 पाई, वहां से भी तो कर सकते थे r इज इक्वल टू रूट अंडर s/, वहां से क्या करेंगे सर, s का वैल्यू पुट करके। हाँ, ऊपर से s का वैल्यू उठा के इसमें पुट करके h निकालने की कोशिश करोगे, यही कर रहे हो ना? हाँ हाँ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के वहां रखा, आप उधर से वैल्यू उठा के इधर रखोगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना। अब वो चाहे आप इधर से करो विल नॉट मैटर एट ऑल। सर यस आदर्श। सर वही बोल रहा हूँ जो राघवन बोल रहा था सर, एस का वैल्यू पुट करने के बाद सर 6 पाई हो जाता ना सर, उससे बहुत शॉर्ट में हो गया था। हाँ हो सकता है, ये मेरे दिमाग में भी यही हिट किया, बिल्कुल हो सकता है। 2 लाइन। यस ठीक है, आप लोगों ने ऊपर से s का वैल्यू निकाला, ये जो s का वैल्यू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h है। आप कह रहे हो कि वहां पे आपने r की वैल्यू मतलब s की वैल्यू उठाकर इस रूट के अंदर वाले s में पुट कर दिया है ना? नो सर सर वहाँ पे लिखा हुआ है ना s/2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। हाँ सर वहाँ पे 6 पाई r स्क्वायर हो जाएगा s हाँ, s इज इक्वल टू 6 पाई r हो जाएगा। और सर s की वैल्यू है सर, मैं वो कॉमन लेके किया हूँ तो। अच्छा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई h वाला पार्ट उठाए हो और वहां से हाँ। h इज इक्वल टू 2r सीधा प्रूव कर दियो, है ना? यस सही सही क्यों। लेट मी जस्ट डू इट हियर फॉर एवरीवन। देखिए, जब हमने dv/dr प्रूव कर लिया था तो वहां से दिखा था s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। अब इनका कहना है कि s का वैल्यू जो है ये वाला उठाए हैं यहाँ से और इधर पुट कर दिए हैं, ये वाला सर। है ना, ये वाला वैल्यू। सो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई RH इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। फिर 2 इधर कैंसिल करके 2 बनाएगा, ये पाई इधर इसको कैंसिल करेगा, एक r यहाँ पे इसको कैंसिल करेगा एंड फाइनली h इज इक्वल टू 2r हो गया। बढ़िया, ठीक है। आद्या, इज इट ओके? यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। इट्स 7:50। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताऊंगा एंड विल एंड द सेशन। फिर आप बाकी क्वेश्चंस को घर पे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सर ये 21 समझा दीजिए ना एक बार, समझ ही में नहीं आया था आपने से यस सर, मुझे से भी नहीं मिला। अच्छा, of all the closed cylindrical cans of a given volume of तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप सोचो कि आपके पास कह रहा है कि आपके पास जितने भी सिलिंड्रिकल कैंस हैं, ठीक है, सबका वॉल्यूम बहुत सारे अलग अलग आपके पास सिलिंड्रिकल कैंस है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, लेकिन सबका वॉल्यूम कितना है? सबका वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचो कि बॉटल है, अब अलग अलग बॉटल का शेप है और हर एक बॉटल में मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 लीटर का ही पानी भरा हुआ है, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मल हम लोग जो दुकान में पानी का बॉटल देखते हैं, अब सोचो कि मैंने उस शेप को चेंज किया, सारे सिलिंड्रिकल ही है लेकिन उनकी शेप्स को चेंज किया। शेप्स को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? हाइट और रेडियस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ, हाइट और रेडियस को चेंज करके हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं ना? रख सकते हैं कि नहीं? यस हो सकता है पॉसिबल, राइट। आप भी देखते हो कि थोड़ा थोड़ा शेप चेंज होता है बट वो 1 लीटर का वॉल्यूम बना रहता है। तो क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आपके पास अलग अलग कैंस हैं
और सारे कैन्स का वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो उनमें से कौन सा कैन होगा जिसका सरफेस एरिया मिनिमम, और सरफेस एरिया अगर मिनिमम है तो उस केस में डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस का मतलब h और r के बीच का रिलेशन क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम h की शायद एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाए, r की एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाए, लेकिन आप इतना जरूर बता पाओगे कि उस सिलेंडर में हाइट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा, तब जाके आपको कम सरफेस में, मिनिमम सरफेस में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रहा होगा। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कुछ उस तरीके से आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में सरफेस एरिया गिवन था, हमको वॉल्यूम मैक्सिमम करना था। 21 इज एग्जैक्टली द रिवर्स, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आदर्श कह रहा है कि सर सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करना पड़ेगा क्या सर? किस चीज में आदर्श, या पहले का मैसेज अभी आया है? पहले का है। अच्छा, तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? 20 में क्या था, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम प्रूव करना था और सरफेस एरिया गिवन था। हम समझो कि मैंने आपको एक पेज दे दिया, ठीक है, मैंने आपको एक पेज दे दिया। 20 में आप सिचुएशन समझो, मैंने अगर आपको एक पेज दे दिया, सिंपल A4 शीट का पेज दे दिया, और आपसे पूछा कि आप उसका वॉल्यूम मैक्सिमम करो, तो वॉल्यूम मैक्सिमम क्या करोगे? आप पेपर को जब रोल करोगे, है ना, एक मोटा सर्कल रखोगे, एक छोटा सर्कल रखोगे, और हर केस में हम वॉल्यूम मेजर करते रहेंगे, तो वहां पे हमको मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा? जब आपने जो हाइट रखा है सिलेंडर का और जो आपका जो बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका जो डायमीटर, वो दोनों सेम होगा। 21 इज जस्ट द रिवर्स। 21 में बोल दिया कि आपके पास अलग अलग बॉटल है, सब सिलेंडर की शेप के बॉटल्स है, और सब में वॉल्यूम है मान लो सेम। यहाँ पे वॉल्यूम बता दिया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, अज्यूम कर लो कि वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी भरा हुआ है अलग अलग उसमें बॉटल में, ठीक है। आपको सोचना है कि सबसे मिनिमम फाइंड आउट करना है कि सबसे मिनिमम सरफेस कहाँ पे यूज हुआ है बॉटल बनाने में, है ना, मिनिमम सरफेस एरिया कहाँ पे यूज हुआ है, और जहां पे भी मिनिमम सरफेस एरिया यूज हुआ है, जहां पे सरफेस एरिया मिनिमम है, वहां पे डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन मतलब हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। क्या अभी क्वेश्चन समझ में आया है क्या आदर्श, शिवम? यस सर। ठीक है, चलो Yes, फिर एक बार सॉल्व करो सब कोई। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। राघवेंद्र ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। राघवेंद्र आप बैठे मत रहो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें जानते हो ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन के बाद हम सेशन को एंड करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने घर पे ट्राई करोगे। सो राघवेंद्र यू कैन आल्सो लीव। अभी हम बाकी जो क्वेश्चन थे वो क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सॉल्व करने में सबको थोड़ा टाइम लगेगा। निधि ने भी सॉल्व कर लिया, बढ़िया।
आइडिया डेवलप हो गया होगा स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है। अब इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और 8-10 क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और हमें सरफेस एरिया के बारे में बोला है ना, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो गाइस अगेन वही चीज है, सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है, आनंद ने भी सॉल्व कर लिया। हाँ आनंद मुझे ये बताओ, सरफेस एरिया अभी मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल्स के फॉर्म में दिख रहा है ना, दो वेरिएबल का फंक्शन दिख रहा है, आर का भी और एच का भी, और हम सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहते हैं। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि पहले तो मैं उसको दो अलग अलग वेरिएबल के फंक्शंस की जगह एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। तो यहाँ पे हमारे लिए इजी क्या होगा, आर के फॉर्म में आर को कन्वर्ट करना है, एच को कन्वर्ट करना, फिर एच को आर के टर्म में कन्वर्ट करनी, एच को आर की, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट इज अ गिवन रिलेशन दैट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। और फिर उसको अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो एच इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म में तो एच है नहीं, लेकिन दूसरा वाला जो टर्म है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। आदर्श कह रहा है सर सरफेस एरिया को कॉमन लेके चलने में काफी सिंपल रह रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करने में आपको काम आसान हो रहा होगा, क्योंकि आदर्श अगर आप 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ले रहे हो तो वहां पे u इंटू वी लगाना पड़ रहा होगा और फिर एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आई थिंक डिफरेंशिएशन इज दिस इज इजियर। बाकी अगर आपसे वो भी जल्दी से सॉल्व किए तो इट्स कंप्लीटली फाइन यार। मैंने पहले भी बोला है कि इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड। जैसे दिस बिकम 4 पाई आर प्लस 200 सॉरी माइनस 200 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजना है, 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं कैंसिलेशन वगैरह थोड़ा देखूं तो ये इधर कैंसिल करके 50 बनेगा एंड r टू द पावर 3 इज इक्वल टू 50 बाई पाई बन गया। और यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 बाई पाई होल टू द पावर 1/3। तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अब इट विल बी जस्ट अ फॉर्मेलिटी चेक करना यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट whether this will be max point of local maxima और local minima। r की वैल्यू पता चल गई है, ऊपर पुट कर दोगे तो आपको h का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो आपको वहां से r और h का अब देखो r का तो एकदम परफेक्ट वैल्यू आ गया ना, बिकॉज 50 is a constant, pi is a constant, so 50 by pi whole to the power 1/3 will also be a constant। तो हमको r का वैल्यू मिल गया, h का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। आई थिंक इसके आगे तो लोग सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से, ओके। सो यहाँ पे बस इतना याद रखना कि अगर ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हमको यहाँ पे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ता कि ये कौन सा पॉइंट है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, मतलब जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत लंबा होता है अगर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करें, बट क्योंकि आप लोगों के केस में दिस इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द बोर्ड्स,
तो वी डोंट एक्चुअली हैव टू टेस्ट वेदर दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, बिकॉज क्वेश्चन में अगर मिनिमा बोला होगा तो ये मिनिमा होगा, क्वेश्चन में मैक्सिमा बोला होगा तो ये मैक्सिमा होगा। तो हमको यहाँ से r पता चल गया। अगर क्वेश्चन में h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा तो इस r की वैल्यू को उठा के ऊपर पुट करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना टारगेट रखो। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? इसके बाकी क्वेश्चंस कितने हैं देखो। तो आप लोगों का टारगेट होगा कंप्लीट, क्या हमारी कल क्लास है? आप लोगों ने रूटीन देख लिया क्या? नो नहीं सर। कल नहीं है, परसों है। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब तो कोई केमिस्ट्री का टेस्ट वगैरह भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? सर कंप्लीट कल है। कल है एटॉमिक सर। क्या चीज है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आज वाला कल हो गया? नहीं सर, नहीं कल ही 11। था। अच्छा कल ही था, ओके ओके ठीक है। तो कल टेस्ट के बाद एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करना, मैं ज्यादा कुछ नहीं काम दे रहा, और इसके बाद मिसलेनियस पे चले जाना। आपको मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सर ये एक बार जूम आउट कर दीजिए ना 21 का सॉल्यूशन। ये अभी आफ्टर द क्लास में पीडीएफ ग्रुप पे डाल देता हूँ ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा मिसलेनियस में जाइएगा, और मिसलेनियस में भी जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस मिल रहे हैं सबको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन, एग्जाम्पल में हो चाहे एक्सरसाइज में हो। एग्जाम्पल में मुझे अभी एक ही क्वेश्चन दिखा है, ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपको अभी खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बस जो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास होगी वहां पे आने से पहले आपको एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करना है, एंड 6 मिसलेनियस से सिर्फ आपको क्या चीज कंप्लीट करनी है, तो आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आरडी शर्मा आप उसके बाद टच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होमवर्क। सर रूटीन में वेडनेसडे को मैथ का टेस्ट लिखा हुआ है, कौन सा टेस्ट होगा? तो डिफरेंशिएशन है ना वो। डिफरेंशिएशन होगा वो, ठीक है। बट I'll just confirm. सर बोर्ड लेवल। Yes. आदर्श पूछ रहा है सर बोर्ड लेवल है तो नेगेटिव मार्किंग होगी? मैं बाकी सब के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखूंगा, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए रखूंगा जिसने ये सवाल पूछा है। ओके चलो गाइस, दिस इज इट। ओलंपिक्स का मैच वगैरह है तो देखो, एंड करते हैं यहीं पे क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाकी मैं रूटीन आ गया तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी एक स्केड्यूल डाल देता हूँ, ठीक है। रूटीन देखकर मैं उस हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलो बाय।